हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और मैं आप लोगों के बीच में एक ही वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो पहली बार यहाँ पे सऊदी आते हैं और उन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो तकलीफ़ें मुझे हुई हैं, मैं सोचता हूँ कि वो तकलीफ़ें कोई और ना उठाने पाए। इस वजह से मैं सब लोगों के सामने ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आया था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और उन सब का जो है मैं समाधान निकाला था, सब अपने हिसाब से निकाला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक-एक करके उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं और मैं एक-एक करके आप लोगों के वहाँ से इंडिया से नए-नए होके यहाँ पे आते हैं, सऊदी एयरपोर्ट जब आते हैं, तो सबसे पहले हमें इतनी बड़ी घबराहट होती है, इतनी बड़ी दिक्कत होती है, चूँकि नया-नया देश रहता है, नया-नया सफ़र रहता है, नए-नए सब आदमी रहते हैं। घबराहट होती है कि हम लोग जो है डर जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हम लोग जब आप लोग एयरपोर्ट पे उतरो तो सबसे पहले बाहर आओ, बाहर टैक्सी वाले होते हैं, वो सब अपना-अपना रखते हैं, अपने-अपने एरिया के सब रहते हैं, जहाँ-जहाँ जिसको जाना है सब अपना-अपना एड्रेस बताते हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, बाहर आइएगा और आपको जो नंबर मिला होगा, जो आपके एजेंट ने नंबर दिया होगा, यहाँ के मुदीर का, कफ़ील का, वो नंबर टैक्सी वाले को देना और उससे कहना कि भैया मेरा नंबर मिला दो। किसी तरह से उसको जब नंबर दोगे तो मिला देगा, ठीक है? वो बात करा देगा और वो बता देगा कि कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में नहीं आ रहा है। तो जैसा होगा आप वहाँ पे वेट कीजिए, जब तक वो नहीं आ जाता है, जब तक आप वेट कीजिए और जब वो आ जाए तो अपना बस वहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रूम पे आओ, अपना सामान-वामान रखो और आराम करो। वो लोग सारी सुविधाएँ देंगे आपको, ठीक है? वो सब खाने-पीने का और सब पढ़ने-बैठने का सब यहाँ पे देंगे और कोई समस्या वैसे आने के बाद सबसे पहली बात ये है कि जिन-जिन लोगों को भाषा नहीं आती है, क्योंकि नए लोग जो रहते हैं तो उनको भाषा आती ही नहीं है, क्या आएगी? थोड़ा बहुत जो वीडियो देख लेते हैं उनसे थोड़ा बहुत आ जाती है। तो मेरा कहना ये है कि इंडिया पे ही रह के थोड़ा बहुत वीडियो देख के तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो हम लोगों को पता नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत जानकारी जो है वहीं से लेके आइए। नहीं लिया है तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आओ और सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि घबराना नहीं है, घर वालों की याद आती है, वो तो सभी को आती है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे घबराना नहीं है। आना, आराम से बैठना, ठीक है, खाना-पीना उसके बाद देखना आजू-बाजू पे कोई दोस्त लोग होते हैं ना, तो सबसे पहले ये कीजिएगा जिसको लैंग्वेज नहीं आती, जिसको भाषा नहीं आती है, आती तो वैसे किसी को भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आजू-बाजू देखना, कोई दोस्त यार कोई बना लेना, ठीक है अपना, वो आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है? वो कुछ ना कुछ बताता रहेगा आप लोगों को, तो वो चीज़ और यहाँ पे आने के बाद जो है आदमी सबसे बड़ी टेंशन में ये हो जाता है कि नेट नहीं मिलता है, कभी कभी बात नहीं हो पाती घर वालों से, तो वो जो है जल्दी घबरा जाता है और जल्दी घबरा के वो इंडिया भागने का फिर से सोचने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आओ आराम से, आजू-बाजू में कोई दोस्त यार कोई बना लो, मित्र जो बना लो, उसके पास कहीं न कहीं से वाईफ़ाई का जुगाड़ करके अपना बात-वात कर लिया करो। फिर धीरे-धीरे करके घर पे भी होता है, लोग दे देते हैं, अगर माँगोगे तो लोग वाईफ़ाई दे देते हैं। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है अपने पासपोर्ट पे और जब यहाँ पे हम आते हैं, तो उसके यहाँ आने के बाद से 3 महीने की वैलिडिटी रहती है। 3 महीने तक कफ़ील देखता है लड़के को कि तुमको काम करना आता है या नहीं आता है, कि लड़का कैसा है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसी हिसाब से वो काम करता है और 3 महीने के बाद अकामा जो है बनवाता है वो। अगर सही कोई मिल गया तो पहले ही बनवा देता है, नहीं तो ये लोग 3 महीने के पहले-पहले नहीं कुछ करते हैं। हाँ, वो जो एयरपोर्ट पे जो सिम बेचा करते हैं ना, जो पासपोर्ट पे सिम ले लेते हैं, ऐसा कहीं कुछ मत कीजिएगा, पासपोर्ट-वासपोर्ट से सिम नहीं लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आओगे, जो तुम्हारा अकामा बनेगा तो उसके पास तुमको सिम लेना पड़ेगा उसके बाद। तो तुम्हारी समस्या ये हो जाएगी बाद में, अगर उससे पासपोर्ट से सिम ले लोगे, तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी जब यहाँ पे आओगे, अब जब अपना अकाउंट खोलोगे, अलराजी में, किसी एनसीबी में, किसी भी बैंक में जब खाता खोलोगे, तो वो खाता खुलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अवसर में बनाओगे, अवसर में तो फिर वो नंबर जो पुराना वाला रहेगा, कफ़ील का वही नंबर पड़ा रहता है। उसके बाद जब उसमें नंबर चेंज करोगे तुम, तो नंबर वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? वो यही बोलेगा कि नंबर तुम्हारा आईडी से होना चाहिए, तो तुमको फिर से एक नई सिम लेना पड़ेगा। इससे चलते ये है कि वहाँ पे सिम नहीं लीजिएगा और जब तक तुम्हारा अकामा नहीं बन जाता है, तब तक कोई सिम नहीं लीजिएगा। फिलहाल ये दे देते हैं, आने के बाद 3 महीने तक बहुत हिसाब से रहना पड़ता है, चूँकि ये ट्रायल पीरियड होता है। ये ट्रायल समय होता है 90 दिन का।
90 दिन के अंतराल में अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हो तो ये लोग अगर अगर चाहेंगे तो तुमको वापस रिटर्न भेज सकते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि यहाँ आने के बाद यहाँ कोई उल्टा सीधा काम ना हो और कभी गाड़ी ना ठोकने पाए, कभी आराम से अपना हिसाब से देख के चलाना, सब चीज़ चेक करके चलाना, कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए। 3 महीना ट्रायल पीरियड होता है इन रही लोगों बात के लिए। गाड़ी की, गाड़ी में क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, तो उसका भी वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा। उसके बारे में सब कुछ समझाऊँगा। अपने यहाँ जो हैंडल लेफ्ट, अपने यहाँ जो राइट में होती है, यहाँ लेफ्ट में होती है, कैसे गाड़ियाँ चलती हैं, कैसे मैनुअल होती है और कैसे ऑटोमेटिक होती है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।